तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक वीडियो के साथ। चल वीडियो को शुरू किया जाए। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर घर को दिखाते हुए। अभी अभी नींद से उठा था, अंग्रेजी लेते हुए कहने लगता है आज मैं ज्यादा ही सो गया। इस वजह से हुआ है क्योंकि एक डिलीवरी को पूरा करते ही मैं बुसान के लिए निकल गया था। बुसान से सीधा एरिस के पास पहुंचते मिडनाइट हो चुका था, इसलिए मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी उसकी नजर जाती है लूसियो के ऊपर, जो कि कैंडियो के बात सुनते ही सो रही थी। जो ऐसे स्पिरिट जो सोते ही बग करने लगता है। आज सोहे को किक करते काफी ज्यादा टाइट हो चुके हैं घर के अंदर। शिफ्ट अंदर के मेक श्योर करूंगा उनको अच्छे दो सोने जगह मिले। तभी शिफ्ट होता है एक मार्केट के ऊपर, कुछ सामान खरीद रहा था, खरीद के बाहर जा रहा था। तभी उसका नजर पड़ता है एक पोस्टर के ऊपर। पोस्टर में लिखा होता है कुछ दिन बाद हंटर एग्जाम डेडिकेट किया जाएगा। वहीं पर वो सोचता है सच में ये 15 जून को होने वाला है ये हंटर एग्जाम। क्या ये हंटर एग्जाम शुरू होने सिर्फ 3 दिन ही बाकी है? ऐसे में मैं हंटर बनने में पसंद नहीं करता। अपने आइडेंटिटी को हाइड करके ज्यादा दिन मैं नहीं जा सकता। ये मेरे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। हो सकता है मुझे एक हंटर बनना ही पड़ेगा। पर हम देखते हैं लूसियो को। वो अभी नींद से उठ के हाजुन को पूछता है तुम कहाँ गए थे? हाजुन ने कहा मैंने मार्केट गया था कुछ खाना लाने के लिए और जूस। लूसियो बच्चे को जैसे कैसे बैग के साथ छेड़खानी करते हुए कहने लगा तुम क्या मेरे लिए कैंडी लाए हो? और हंसियो कहने लगता है तुम ज़्यादा चॉकलेट नहीं खा सकती क्योंकि तुम्हारे दांत में दर्द हो सकता है। तभी एक डिंग का साउंड आता है। इसी के साथ हमारे हाजुन को स्टेप्स की तरफ से एक मैसेज आता है न्यू डब्ल्यू का ऑर्डर आ चुका था। वहीं पर हंसते कहता है मैं सब बात को सेव करना होगा। इसी के साथ सीम श्रेष्ठ होता है मिशन के बाहर जो हाजुन स्कूट को लेकर पहुंच चुका था। तभी जो हेबेस्टर को हाय करता है हेबेस्टस अपना बच्चा आ चुका है। हेबेस्टस कहता है तुम टाइम से ज्यादा जल्दी आ चुके हो, हमारा स्वागत है। हाजुन कहता है मेरे फेवरेट कस्टमर वेट कर सकता हूँ। हेबेस्टस कहता है रियलाइज है गॉड्स के एरा के ट्रेंडिंग टॉपिक बन। तुमने चिरन के टूटे हुए गाउनलेट को ठीक ही नहीं किया, उसके साथ उसके पेंडेमिक के साथ भी मदद की। मुझे पता नहीं थी इतनी सारी बातें, मुझे पता नहीं था इतना जल्दी फैल जाएगा और मुझे वो एक लेग का पार्ट था। वैसे भी वो सब होके 2 दिन हो चुके हैं। अभी तुम आज क्या चाहते हो, क्या करना पड़े आज मुझे? डिलीवरी के बारे में बताता है और तभी कोई कहता है आज तुम्हारा डिलीवरी होने वाला है। इतना कहते ही एक इंसान निकलता है। लियोन पूछता है तुम कौन हो? पिच्चू कहती है तुमको नहीं पता ये कौन है? हमारे मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मुझे नहीं पता ये कौन है। इंश्योर को पूछता है बताओ तुम्हारा कौन है? लाइट से भी ज्यादा तेजी, गॉड ऑफ ओशन वेव्स, ये है बिजली और समुंदर के देवता। ड्यूस गॉड्स के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, एक माइथोलॉजी पिक्चर। ह्यूमंस के पास भी तुमने देखा होगा सर ड्यूस जैसन, जिन्होंने कि समंदर और बिजली के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाया था, कायम किया है। भला मुझे कैसे पता होगा ये सब? तो वो आदमी गाउंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मेरा नाम है ड्यूसन, मैं हूँ बिजली और समुंदर का देवता। साथ ही में गॉड और एडवेंचर के नाम में जाना जाता है। हमें इसमें पता जाता है कुछ ऐसे गॉड्स का ग्रुप है जो समुद्र के ऊपर राज करने के साथ साथ ये गॉड्स के लिए भी हर काम को मदद करते हैं। इनके एडवेंचर टीम के अंदर सारे के सारे लोग अंदर लेजेंडरी गॉड्स है जिनको कोई भी कमज़ोर नहीं है। इनके एक एडवेंचर भी बोला जाता है, एवेंजर कहा जाता है। ड्यू जेसन कहता है मेरे बारे में मैंने सुना है मेरे फादर से तुम बहुत ज़्यादा कमाल के हो, तुम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो। नहीं ये मेरा काम है। ड्यूसन कहता है तुम बहुत ज़्यादा हम्बल हो, मैंने जो सुना था वो सच ही है। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ लेकिन बुरा लगे तो हम सीधा बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। हाजुन कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी ड्यूसन कहता है हमारी कंपनीज के जो एक्सपोर्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं। हम करेंटली कार्गोस को ट्रांसफ़र करने के टाइम अनेबल होने पाए हैं क्योंकि सीजन से हमारे काम में बाधा ला रहे हैं। हम सोचता है क्या कार्गो ट्रांसपोर्ट? हाँ अभी याद आया, इसने तो अभी कहा था। हाँ इसने बताया ये गॉड्स के लिए डिलीवरी भी करता है मेरी तरह, तो ये लार्ज स्केल में करता है डिलीवरी।
पहले ये जो सब चीज़ें होती थी सीएस उन लोगों को भगा देता था, लेकिन आरपीएस रिसेंटली कुछ और काम की वजह से गॉड के डोमेन के अंदर गया हुआ है, इसलिए हमें ऐसे किसी को ज़रूरत है उन सीरियंस को भगा पाए। और जब मैं तुम्हारे बारे में रूमर्स सुना तभी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तुम्हारे सामने आने से, और मैंने ही हेवेस्टेस को साथ डिलीवरी करने के लिए पूछा था। मैं सीधी तरीके से बातें करूँ तो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए मैं उन सीरियंस को तुम्हारे लिए भगा दूँ। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं एक डिलीवरी मैन हूँ, कोई एडवेंचर कैसे उन सीरियंस को हरा सकता हूँ। वही पर ड्यूक सन से कहता है, पहले कहता है मुझे माफ़ कर दे, मैं पैसे के लिए मॉन्स्टर के लिए फाइट नहीं करता। काला ड्यूक सन कहता है ये चीज़ें डिसाइड करो, इतने पैसे देने वाला हो जिसके सुनने बात मैं श्योर हो तुम ऑफर को मना नहीं कर सकते। वही पर सीरियन को मारने के लिए मेन कैरेक्टर को 5 लाख गॉडली पॉइंट मिलते हैं और रिएक्शन बहुत जल्द चेंज होता है। भले ही मैं पैसों के लिए मॉन्स्टर को मारता नहीं, लेकिन मैं जब जीतता हूँ मुझे तो अच्छा फील होता है। मन में सोच रहा था मैं इतना पैसे ज़्यादा को माना नहीं करता। हमारा अर्जुन से कहता है ये नुक्कड़ जो होती है वो समुद्र के अंदर गहराई में होती है, भले ही वो कितने ज़्यादा स्किल्ड है पहुँच जाए के लिए भी हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हारे लिए ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए ठीक है। ये सुनते ही हमारा अर्जुन चिल्ला के हुए कहता है क्या सीरियस ओशन में रहती है? से चेहरा बनाते हुए कहता है शायद के बोलकने के अंदर रहती है। हेफेस्टस कहता है मेरे बच्चे फिक्र मत करो, भले ही मैंने मैजिक का यूज़ नहीं किया फिर भी तुम्हारी मदद कर सकते हो। वहीं पर सीम शिफ्ट होता है गॉड्स के समुद्र के अंदर। ये लोग बोट की मदद से पहुंच चुके थे। जैक्सन का ये रूट है, हमारे सामान को ले जाते हैं। ये उनके शेखर के घर है। इस जगह का नाम है मेलोडियस आइसलैंड। ड्यूक्सन कहता है तुम्हारे को कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर रिजेक्शन कहता है तुम्हें इसी रूट के लिए क्लियर करना पड़ेगा। यहीं पर सीरन से हमें दिक्कत देता है। आजिन अपने प्राउड करता है तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, सी उसको मेरे ऊपर छोड़ दे सकता हूँ। हाँ सोंग के रिलीफ मिला, प्लीज़ तुम ट्राई करना, कल से पहले तुम सब कुछ हटा दो। मैं तुम्हें एक बोर्ड दूंगा आइसलैंड में जाने के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पता है क्या सजाना है। हाजुन जम कर देता है बोट से गॉड के समुंदर के अंदर। ये देख के ड्यूस हैरान हो जाता है क्या तुम दोनों क्या कर रहे हो? और तभी हाजुन कहता है समनिंग गियर। उसका स्कूटर एक बोट बन चुका था। यहीं पर वो दोनों बहुत ही स्पीड से निकल चुके थे, समुद्र के अंदर ट्रेवल करने लगते हैं। साथ में हमारे हाजुन को हेलमेट के बारा जाता है जो कि कैनिल आर्टिफैक्ट है। इसके अंदर एक्स्ट्रा मोबिलिटी ऐड किया जाए गॉड के द्वारा। वहीं पर पीछे से का डिक्सन के सब देखते हुए कहता है नहीं अनपेटेबल बीइंग है। उसके बाद सीम शिफ्ट होता है हमारे हाजुन के ऊपर। यही है उन सीरेंस के आइसलैंड। ये पर वो सीरेंस मॉन्स्टर रहते। तभी लूसी से वो पूछती है तो ये तुम्हारा थोड़ा सा अंदाज है सीरस कैसा देखते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग कुछ मरमेड्स नहीं है, किलर हुकल के साथ अपने पावर को यूज़ करते हैं। लूसो कहती है मुझे पता ही था। तुम्हें क्या लगता है कुछ मरमेड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगिंग एबिलिटी के साथ आते हैं, अपने कानों के बंद कर लेते हैं। इसे मरमेड एबिलिटी से कुछ अलग है। वो अंडर वाटर कॉम्बैट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और स्किल आता है दुश्मन को मात दे सकते हैं। सीएंस के एक ग्रुप एक सैसिनो को हरा सकते हैं। हाजुन सोचता है मुझे इजीली इतने सारे पैसे नहीं मिलते इस काम के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डर काम नहीं होगा। वेल और पेपर नहीं आया हूँ उन मॉन्स्टर के डील करने के लिए। ऐसा हथियार लेके उन सीरियस को एक ही ब्लॉक में हरा देगा। वो एडिस के उसी लकड़ी को बाहर निकलता है। मैं सिंपली उनसे उसके हरण के लिए दिए हुए हथियार का यूज़ करूँगा। वहीं पर पत्थर के पीछे सीरेंस उनको देखते कहता है ह्यूमंस और एक स्पिरिट वो लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। वो रिसीव कहती है उन लोगों को देख लूँगी। पानी के अंदर चल जाती है। तभी पानी के अंदर जाते हैं। हाजुन के अटैक करने के लिए बढ़ी रही थी। लूसी कहती है हाजुन हमारी तरफ एक कुछ आगे बढ़ा है। वो सीरन पानी के अंदर से मुंह निकलते हाजुन के ऊपर खाने की कोशिश करती है। हाजुन उन लकड़ी के टकरे से उस शरीर के ऊपर काफ़ी ज़ोरदार से हमला करता है। पास्ट की कुछ बातों को याद आता है। एरिस कह रहा था मुझे
ऑर्डिनरी है, लेकिन ये गॉड ओलंपस का एक गिफ्ट है, कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। ये अर्जुन कहता है ये तो कैसा लग रहा है, जाइंट एमनेस लकड़ी के टुकड़े से। इसका 99 प्लस वुडन स्टिक भी कहता है। इसे मार खाने के बाद मुझे पता है तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी। वही पर सीरिन कहती है मुझे तो ऐसा बोले किसी नरम से तकिए से अटैक किया गया है, तभी शर्मनाक है तुम्हारे जैसे ह्यूमन से अटैक से डर गई। अर्जुन कहता है ये देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, अब मुझको जो गिफ्ट दिया वो इतना यूजलेस है। वहीं पर सीरेंस हमारे मेन कैरेक्टर और ली सियू को ढूंढने लगता है। सीरन कहती है वो अचानक से वो दो लोग में गायब हो चुके हैं, ऐसा होना भी संभव है। वहीं पर हम देखते हैं हमें हाजुन और ली सिंह को, जो कि एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ है। वहीं पर हाजुन कहता है मेरा इस आर्टिफैक्ट ने मुझे आज मरते मरते बचा लिया। यहाँ पर हाजुन लीचियो को पूछता है अब वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लूसियो कहती है वो लोग दूसरी तरफ छानबीन करने के लिए गए हैं। आखिरकार हम बच चुके। आखिरकार इन लोगों का खून भी इसी जगह पर रहती है। हाजुन को याद आ रहा था ड्यूक सान ने उसे कहा था, उसने कहा था इरस के क्वीन उस महल के अंदर रहती है, एक बार उसको हरा दिया सीरेंस आप ही हार मान लेंगे, क्योंकि उनको हारना के मतलब उसको फोर्स को कमज़ोर कर देना ना। इसको बैटल जीतना है तो पहले से सबसे पहले उनसे इसके क्वीन को मारना पड़ेगा। तो लूसो कहे तो श्योर हो, वैसे भी ये लकड़ी का टुकड़ा एरिस को वैसे मिला है और वो कचरा, उस कैसिड ने हमको ठग लिया। हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, इस दुनिया के ऐसे कोई चीज़ नहीं ये पैसे को फिक्स नहीं कर सकते। ये बोल के हमारे शॉप के इस्तेमाल करता है, एक चीज़ को बाय करता है। ये चीज़ का लाइटनिंग रेप्लिका हमारे जून को 13 लाख पॉइंट पड़ा है। बाय 1.5 अभी शो टाइम है, सीन शिफ्ट होता है, हमारे देखा जाता है उन सीन्स को क्वीन को उसको कहते भी पैदा हुए थे। साथिया कहते हैं हमारे कोई सरप्लस जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, हमारे खाने के लिए कोई भी स्टॉक नहीं है। ऐसा ही चलता रहा हम जल्दी ही हमारा सारा खाना ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ हमें परमिशन दीजिए ह्यूमंस को हंट करने के लिए। वो क्वीन कहती है मैं अलाउ नहीं करती, हमारे जो काम के टांस के आ रहा है वो भी इस जगह मौजूद नहीं है, इसलिए हमें मुझे लग रहा है इस जगह कुछ गड़बड़ होने वाला है। कुछ गड़बड़ होने से पहले हमको सावधान होना चाहिए। इस तरह के चोरी तो हमको रोज़ नहीं बताए, वो न्यूज़ को पहले लूट चुके हैं। चलिए इस बार इस सामान को मिलने के लिए सावधानी बरतेंगे, इसलिए डिले भी होगा। आखिरकार वो लोग खाने के लिए इस रास्ते पे जाएंगे, पूरे लूट लेंगे। एक ही टाइम के अंदर उन सर्कल को अंदर हमला करके अटैक करना पड़ेगा। हमारे शिकार जल्दी से आने वाला है, वो आर्को शिव हम किसी भी हाल में छोड़ने नहीं वाले। हाजुन सब कुछ इनविजिबल होके सुन रहा था। वो कहता है एलियर की ये सिर्फ किड क्रूअल है, ये इनको हंट करने की बात कर रही है। लीसु कहती है देख के ऐसा लग रहा है पूरे ग्रोह को डिवो करने का प्लान बना रहे। हाजुन कहने लगता है उन लोगों को कैसे भी तरह का रोकना पड़ेगा। हाजुन कहते लूसियो, हाँ हाजुन लूसियो बोलता है लूसियो हमने ब्लैक बीन नूडल खाया था, हाँ मुझे याद इतना टेस्टी था। हाजुन कहता है इस बार हेल्प करती हो तो मुझे ब्लैक नूडल से भी लग्जरी कुछ खिलाऊंगा, उससे भी 1000 गुना बेहतर होगा। दूसरों को उससे भी कुछ भी दुनिया में हो सकता है। वो उसका काम करने के लिए मान चुकी थी। उसका काम है प्लान को बताता है। उसको कहते हैं लूसो कहते हैं तुम श्योर हो इस हाजुन प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हो। कहता है इसीलिए मैं तुम्हारे पर काम कर रहा हूँ, मुझे नर्स मत करना, मुझे पूरा पुलिस विश्वास है तुम ये कर सकते हो, मेरे पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुमको नीचे नहीं आने दूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर टोटली विश्वास कर सकती हूँ। इस आधे इफेक्ट लोग ऊपर आगे होते हैं, वो सीरियस हम मुझे देख सकते हैं। वो यहाँ पर सांस भरती हुए कहते हैं चीखते हुए कहता है तुम बुलिश मछलियाँ, तुम पागल मछलियाँ, इधर देखो को। सीरज कहते हैं ह्यूमस इस जगह पे कैसे अंदर आए। पिछवाड़ा दिखाते हुए कहता है तुम बॉल बैट को टच करना चाहती हो, मुझे पहले पकड़ना पड़े। वो सीरज क्वीन
काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके, चिल्ला के इसको जल्दी से पकड़ लो को। सारे खूकर सिरेंस मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए आ ही रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर का आर्टिफैक्ट का पावर ख़त्म होने वाला था। इफेक्ट ख़त्म होने वाला था। दूसरों से कहता है तुम क्या रेडी हो, बस कहना होते ही लाइटिंग बोल्ट को एक्टिवेट कर देती है, उस जगह पे भाग जाती है। इसके साथ उस जगह को बहुत ही तेज़ी से ब्लास्ट कर देता है। ये देखा हाचिन कहता है मुझे नहीं लगा था इतना ज़ोर से फटेगा का। वो पत्थर के ऊपर खड़े हुए कहता है मुझे सिर्फ क्वीन को मारना था, मैंने उसके साथ सारे को वो मार दिए। ये लूसिया आके कहती है यह हमने कर दिया। इसके कहने के देर थे पानी के अंदर से कुछ बबल्स आने लगते हैं, एक हाथ निकलता है, लूसिया का पैर पकड़ते हुए खींचने लगती है। देखते हैं हमारे हाचन को गुस्सा आ चुका था। वो कहता है हिम्मत कैसे हुआ लुक उसको पकड़ने की, छोड़ दो उसको। इसका के साथ अब सूट का पावर को 2 लेवल कर लेता है। उस सीरियल क्वीन के मुंह के ऊपर जोरदार पंच मारता है, जिससे सीरियल क्वीन एक ही पंच के अंदर दूर के खिस हुए चली जाती है। आखिरकार मेरे सूट का स्टेज 2 का पावर हुआ है, इतना ज़्यादा पावरफुल होगा का। लूसिया कहती है ये तो इंसिडेंट वो सिर को से डिसपेयर हो चुकी है। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बुलबुले बनने लगता है, जिससे सीरियल क्वीन पानी से निकलते ही हमारा मेन कैरेक्टर हाजुन को पकड़ के पानी के अंदर ले जाने लगता है। और आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो का साथ। बाय बाय।